नमस्कार मित्रों, 8वीं सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज एलसीएम और एचसीएफ से छठवां पार्ट है जो है समावर्तियों पर आधारित विशेष प्रश्न। आइए इस प्रश्न का हम शुरुआत करते हैं और बेसिक तरीका से देखते हैं और बेसिक तरीका के हिसाब से फिर अलग तरीका से ढूंढते हैं कि इसका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्या बनता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है लेकिन वह 9 द्वारा विभाज्य है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक ही चीज कहा है कि जो भी संख्या ढूंढना है 5, 6, 7, 8 से विभाज्य होता है और शेषफल कितना बचता है, तो शेष आपको कह दिया है कि 3 बचना चाहिए और 3 शेष भी बचना चाहिए और जो नंबर मिलेगा वो किससे विभाज्य होना चाहिए, तो विभाज्य आपका ये 9 से पूरा वो संख्या कट जाना चाहिए। आइए देखिए इन सब का हम क्या कर लेते हैं कि ऐसे कंडीशन में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो इसमें देखते हैं कि अभाज्य संख्या कौन है, एक 5 है और एक 7 है। तो 5 और 7 का हम क्या करेंगे कि गुणा कर देंगे। तो 5, 7, 35 तो क्लियर है कि उस संख्या में होगा। अब देखते हैं ये 6 है और यहाँ 8 है, इसका क्या करेंगे। तो ये बताइए कि हमने 8 यहाँ लिख लिया और ये 6 में आप देखेंगे तो 2 गुणे 3 इसका खंडन कर सकते हैं और 2 का डिवाइड 8 में तो चला जाएगा, इसलिए इस 2 को हम काट देंगे। 3 देखेंगे किसी में कॉमन नहीं है तो इस 3 का भी इसमें हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से आपका एलसीएम बन जाएगा। तो कितना होगा, तो 8 3 के कितना होगा, ये 24 हो जाएगा। तो यहाँ 24 का मल्टीप्लाई करें, 24 का मल्टीप्लाई 24 का 5 गुना 120 होगा, 120 होगा तो 12 कहेंगे। 24 यहाँ 72 और 12 कितना होगा, तो आप कहेंगे 84 होगा। इस प्रकार से एलसीएम आपका बन गया। लेकिन अब इसमें अगर भाग लगाएंगे तो ये सभी से कट जाएगा, 3 शेष बचेगा। तो हम क्या करेंगे कि 3 प्लस कर देंगे तो ये और ये दूसरा वाक्य जो कह रहा है आपका वो कंप्लीट होगा। लेकिन लास्ट वाला सेंटेंस कह रहा है कि काश ये 9 से ही विभाज्य हो जाएगा तभी वो सही होगा। तो ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो संख्या कितना मिलेगा, ये 843 मिलेगा। और 9 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 8 4 12 3, ये तो 15 हो रहा है, सबको प्लस किए तो 15। क्या 15 9 के टेबल में आता है, तो आप कहेंगे नहीं आता है। इसका मतलब 843 नहीं होगा। तो आगे हम ढूंढेंगे और ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कोई विधि रखें तो यहाँ मान लीजिए कि इसका गुणज करें तो इससे अधिक ही हो सकता है, कम तो होगा नहीं। तो क्या करें कि एक 840 के प्लस 3 लिख लें। अब ऐसा ही नंबर खोजेंगे कि वो 9 से विभाज्य हो जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखेंगे इसमें क्या करेंगे कि 9 से भाग लगाएंगे तो 9 9 81, 9 यहाँ लिख लेंगे गुणे 9 9 81 होगा, 3 बचेगा 30, 9 3 27 होगा, के लिख लेंगे तो 3 बच गया यहाँ। तो 3 के हमने लिख दिया अब प्लस 3। आप कहेंगे इसको ऐसे क्यों लिखे हैं, तो कोई बात नहीं, 9 का इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो ये कितना बन जाएगा, 9 3 27 होगा और 9 9 81 और 81 तो कितना होगा 83। तो हम इसको ऐसे नहीं तो आप कहेंगे तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं 837 के 837 के अब प्लस 3 के मिलाएंगे तो 840 की हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गया। ये क्यों हम 837 लिखे कि यहाँ तक देखें कि 9 का इसमें भाग पूरा चला जाएगा, 9 9 81 9 3 27। अब इससे नहीं हम आंसर कहाँ से ढूंढना शुरू करेंगे, इससे ढूंढेंगे। ये तो 9 से कट गया, ऐसा यहाँ के का मान रखिए
कि वो 9 से पूरा पूरा 3 प्लस कर देने पे कट जाए। तो आइए देखते हैं आखिर 9 से कटने के लिए कि तो 9 होना चाहिए, न तो 18 होना चाहिए, न तो 27 होना चाहिए, न तो 36 होना चाहिए, ऐसा हम टेबल खोजेंगे। तो यहाँ अगर 1 रखेंगे 3 एकम 3 और 3 6 होगा, 9 के टेबल में आएगा नहीं। अगर यहाँ हमने k का मान 2 रखता हूँ तो 2 रखता हूँ तो 3 दूना 6 आए, 6 और 3 9 हो जाएगा, तो 9 बन जाएगा, जो 9 से 9 कट जाएगा। तो k का मान यहाँ क्या रख देंगे, यहाँ 2 रख लेंगे, तो आप 3 गुणे 2 हो जाएगा प्लस 3 देखेंगे तो ये 9 बन रहा है, ये 9 से पूरा कट जाएगा। आप जवाब इसका कैसे देंगे कि इस क्वेश्चन में रख कर देंगे यहाँ से, तो k का मान रख देंगे 840 को दिया है, k दिया है तो k की जगह आप 2 खोज लिए हैं, अब प्लस 3 क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो 840 का 2 गुना 40 का 2 गुना आप कहेंगे 80 होगा, 8 का 2 गुना कहेंगे 16 होगा, और 0 में 3 प्लस कर देंगे तो 80 के है 83 हो जाएगा। तो आपका करेक्ट जवाब जो होगा 1683, जो कि ऑप्शन इसका तीसरा बिल्कुल सही। अब आते हैं, अगर इस क्वेश्चन को इतना नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल सेकंडों में जवाब देना है, तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और इसका अर्थ जरूर समझें। तो आइए देखते हैं सिर्फ ऑप्शन से कैसे इसको करते हैं। अब ऑप्शन में आपको यहाँ दिया है, पहला ऑप्शन 1463, दूसरा ऑप्शन 1573 और तीसरा ऑप्शन दिया है 1683 और 1793। आपको 9 की विभाज्यता का नियम मालूम होगा कि सभी अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए। आइए देखते हैं, इसी से हम सबको चेक करते हैं। यहाँ 4 1 5 होगा, 5 में 6 जोड़ेंगे 11, आप 4 कितना 3 कितना होगा, तो आप कहेंगे ये तो 14 होगा। अगर सबको प्लस किए तो कितना हो गया 14, 14 9 के टेबल में आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल पहला नहीं। इस प्रकार से दूसरे पर 1 5 6 8 7 13 और 13 3 कितना हो जाएगा, सबको प्लस किए तो 16, 16 भी कहेंगे क्या 9 के टेबल में आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मांग रहा है कि वो 9 से पूरा कट जाना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं तो 1 और 6 7 और 8 15 और 3 कितना होगा, 18 हो जाएगा। 18 आप यहाँ से चेक कर लेंगे, 9 के टेबल में बिल्कुल आ जाएगा, इसलिए ये आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। आते हैं लास्ट वाला भी ऑप्शन देखते हैं, 1 7 8 और 9 17 और 3 कितना होगा, ये तो 20 हो जाएगा, सबको प्लस करेंगे, अब 20 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत होगा। तीसरा ऑप्शन 1683 आपका बिल्कुल सही आंसर। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 16 18 20 तथा 25 से भाग देने पर हर बार शेषफल 4 देती है, लेकिन जब वही संख्या 7 से विभाजित की जाती है तो शेष 0 देती है। आइए देखते हैं, सेम क्वेश्चन वही है, यहाँ भी अगर हम यहाँ कह रहा है 16 18 20 और 25 से भाग देते हैं, तो शेष का मात्र नाम लिया है कि शेष कितना बच रहा है, शेष 4 बच रहा है, लेकिन 4 बचना चाहिए। अब विभाज्य किससे हो जाना चाहिए, तो विभाज्य आपका कह रहा है ये संख्या 7 से विभाज्य होना चाहिए और शेष 4 बचना चाहिए। तो वही चीज यहाँ भी हम क्या करेंगे कि यहाँ एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हम देखेंगे कि ये सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई से 16 बनेगा और ये सिर्फ 5 के मल्टीप्लाई से 25 बनेगा। तो इन दोनों का हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई कर दिया, तो 16 में 25 का मल्टीप्लाई जब कर देंगे इन सबों का गुणा, तो 16 में 4, यहाँ 16 में 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 चौका 16, 4 बार में आप 2 जीरो बढ़ा देंगे, 25 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे
क्या है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इसका फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 9 होगा, और 2 क्या होगा कि 2 का भाग इस 400 में लग जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि 16 आप ले लिए। अब 9 बच गया तो 9 का इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 9 भी हो गया, इसका मतलब इसका काम खत्म हो गया। अब यहाँ 20 पे आते हैं, चर्चा करेंगे, तो आप फैक्टर करेंगे तो 4 गुणे 5 कह सकते हैं। अब 5 का टेबल इस 25 में लग जाएगा, इसलिए 5 को खत्म, और 4 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 16 में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, तो इस 20 को लेने की जरूरत नहीं है। यही एलसीएम आपका बनेगा, 9 चौका 36 होगा, और यहाँ डबल जीरो उतार देंगे, आपका एलसीएम बनकर तैयार हो गया। और शेष की 4 बात कहता है, तो 4 इसमें हम क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो 4 जब प्लस करेंगे तो ये 7 से देखेंगे कि क्या ये संख्या पूरा का पूरा कट रही है कि नहीं कट रही है। तो आइए देखते हैं, अगर हम 3604 लिखेंगे, अगर इसको जोड़कर, तो अगर 7 से कट जाएगा तो यही आपका आंसर बन जाएगा, और नहीं कटेगा तो ये आंसर नहीं, हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो 7 5 35, 1 10 होगा, 7 कम 7 3 बचेगा, 34 भाग नहीं जाएगा, ये संख्या नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, तो वही आइडिया लगाएंगे कि यहाँ 3600 के लिख लेंगे प्लस 4 लिख लेंगे। अब 7 का यहाँ गुणज होना चाहिए, तो यहाँ 7 लिख दिए, और 7 5 क्या करेंगे 35, 7 5 क्या होगा, तो ये 5 बार टेबल पढ़ेंगे तो 7 5 35, 1 बचेगा 10 होगा, 7 कम 7 3 बचेगा 30 होगा, 7 चौक 28, और 2 शेष बचेगा, तो 2 के हमने इधर लिख दिया, अब प्लस कितना रख दिया, यहाँ हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ तक जब 7 का ये गुणज है तो यहाँ तक आपका कट जाएगा। अगर गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए 7 का इसमें, तो कितना होगा, तो 14 तिया क्या होगा, यहाँ 14 7 98 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 14 7 98 बन गया, और 7 5 कितना होगा, तो ये 35 बन जाएगा। तो यहाँ से हमने 7 का मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इसका मतलब ये 7 से पूरा संख्या कट जाएगा। अब डिसीजन आपको लेना है 2 के, अब प्लस 4 से लेना है, ये 7 से तो कट जाएगा, तो हमने 2 के और 7 ऐसा कोई नंबर रखें कि 7 के टेबल में की तो 7 आए न तो 14 आए न तो 21 आए न तो 28 आए न तो 35 बने न 42 बने 49 बने 56 बने, इस प्रकार से संख्या इसके टेबल में इसको बनाना है। तो अगर के यहाँ 1 रखते हैं, तो के की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो 2 एकम 2 और 4 कितना होगा 6 होगा, 1 रखेंगे। अगर के की वैल्यू 2 रखेंगे, क्योंकि 6 7 से कटेगा नहीं, तो 2 रखेंगे तो 2 दूना के 4 और 4 4 कितना होगा 8, 8 भी 7 के टेबल में नहीं, तो 3 रखेंगे अगर के का मान, तो 3 दूना के 6 4, ये तो 10 होगा, 7 से 10 भी नहीं कटेगा। इसी तरह अगर 4 रखेंगे तो 4 रखेंगे, 4 दूना के 8 और 4 कितना होगा 12, ये भी नहीं कटेगा। अगर यहाँ 5 रखेंगे के का मान, तो 5 दूना के 10 और 4 कितना होगा 14, 14 होगा, तो 7 से 14 कट जाएगा, इसका मतलब के का मान यहाँ 5 रखना पड़ेगा। तो के की वैल्यू हमने समझ लिया कि कितना रखेंगे, तो के की वैल्यू यहाँ अगर हमने 5 रख देते हैं, तो ये 2 का गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, जो 7 के टेबल में ये 14 आपको मिल जाएगा। तो अब के की वैल्यू कितना है 5, लेकिन हमको यहाँ से देखना है कि क्या करें। तो के की वैल्यू आप 5 खोज लिए हैं, तो इसी को प्लस करके आपको जवाब हो जाएगा 3600 गुणे कितना, के की जगह पे 5 आ गया है, अब प्लस 4 प्लस करके देखेंगे 3600 में अगर इसको देखेंगे तो 5 चौका 20 होगा, और 20 में से एक जीरो निकाल देंगे, और 36 पे डबल जीरो है, यहाँ 2 बचेगा, 36 गुना कितना होगा 72 हो जाएगा। 72 नहीं, यहाँ 5 चौका 20 नहीं, क्योंकि ये तो प्लस करना है, सॉरी गलती हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि 5 का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 जीरो है, अब 5 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करना है तो आधा करके एक जीरो तक, 36 का आधा 18 होगा, एक जीरो लगा देंगे 180 हो जाएगा।
अब प्लस इसमें 4 कर देंगे। जब 4 प्लस करेंगे तो ये 0 के क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब आपका 18,004 हो जाएगा, जो इसका चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। ये तो हो गया इस प्रकार से आपका। अब फिर आते हैं देखते हैं, अगर ये तो फर्स्ट डिग्री बेसिक से हो गया, अगर इसी क्वेश्चन को ऑप्शन से देखते हैं तो क्या करें। ऑप्शन में लिखा हुआ है 1700, 17,004, 18,000 लिखा गया है, और लिखा गया है 18,002 लिखा गया है, 18,004 लिखा गया है। ये ऑप्शन, ऑप्शन से अगर चेंज करेंगे तो 7 का विभाज्यता का नियम क्या करता है कि इकाई को निकाल लिया जाता है। तो कितना बच गया यहाँ 1700, और इसका हम क्या करेंगे 2 गुना, तो इसका 2 गुना करेंगे तो क्या होगा 4 गुना के 8, और शेष बची संख्या यहाँ से आप खत्म कर दीजिए, निकाल लीजिए, तो ये 1692 होगा। और इसमें 7 से भाग लगाएंगे, कट जा रहा है, 7 गुना के 14, 7 चौक 28, 12 बचेगा, तो ये ऑप्शन 7 से नहीं कट रहा है। इसको 1800 को देखेंगे तो 0 का 2 गुना करेंगे तो 0 क्या 1800 7 से कटेगा नहीं, 7 से ये कभी भाज्य नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इसको देखेंगे तो 2 का 2 गुना कितना होगा 4 होगा, तो इसमें से 2 का 2 गुना करके 4 निकालेंगे तो ये कितना होगा, तो 1796 होगा। क्या ये 7 से कटेगा, तो 7 गुना के 14, 3 बचेगा 39, और 7 5 35, 4 बचेगा 46, 7 6 42 होता है, 46 होता है। अब इस पे देखते हैं चौथे पे, तो अब 3 तो गलत हो गया, इसलिए चौथा विकल्प को हम सही कर देंगे। अन्यथा देखना है तो 4 का 2 गुना कर देंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ से 4 को हटा दीजिए, इसमें से निकाल दीजिए, तो आप 1792 हो जाएगा, इसमें से निकालेंगे। ये 7 गुना के 14, 3 बचेगा 39 होगा, 7 5 35, 4 बचेगा 42, 7 6 42 हो जाएगा, ये जो है कि कट जाएगा। इसलिए ऑप्शन से अगर विभाज्यता का नियम भी आप जानते हैं तो क्वेश्चन करने में कोई कठिनाई नहीं। क्वेश्चन को हम धीरे से जरूर बता रहे हैं, स्लो इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर हमारा ये क्वेश्चन देखेगा तो भली भांति समझेगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उसको कैसे हम करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 13 का वह सबसे छोटा गुणज कौन सा है जिसे यदि 4 5 6 7 से विभाजित किया जाए तो हर बार शेषफल 3 हो जाए। मतलब यही कह रहा है, यहाँ भी 13 का सबसे बड़ा किया गुणज, तो 13 से इसका मतलब गुणज लगा दिया, तो विभाज्य किससे होना चाहिए 13 से हो जाना चाहिए। और शेष की बात कहता है तो शेष लास्ट में लगाया है कि आपका 3 बचना चाहिए, और कौन सी संख्या है, तो 4 से 5 से 6 से और 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 3 हो। तो आइए इसको भी हम ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा नंबर है कि इन सभी से भाग करेंगे तो शेषफल 3 आएगा, और 13 से भाग देंगे तो संख्या पूरा कट जाएगी, शून्य शेष बचेगा। तो आइए खोजते हैं। तो यहाँ भी इन तीनों चारों संख्या जो दिया है इसका क्या करेंगे, लसन। तो लसन या भाज्य नंबर ही निकाल लेंगे। 7 5 कितना होगा 35 होगा। गुणे यहाँ देखेंगे 4 है तो 4 लिख लिए। आइए 6 को क्या करेंगे, 2 गुणे 3 होगा, तो 4 में ये 2 समाहित हो जाएगा, 2 का भाग लग जाएगा, इसलिए 6 को मात्र यहाँ 3 लिख लेंगे और इसका गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या होगा, तो 4 3 12 हो जाएगा, ये कितना होगा 12। अब 12 का 35 में गुणा, 12 5 60, 12 3 36, 12 5 60 होगा, 12 3 36 और 6 कितना होगा, तो आप कहेंगे 42। 420 इसका एलसीएम। अब ये अगर देखा जाए तो इसमें 3 प्लस करेंगे तो ये संख्या कितनी होगी, ये हो जाएगी 423 संख्या। अब देखेंगे क्या ये 13 से कट जाएगा, 13 3 39, 3 बचेगा 33 होगा, 13 दूना 26, ये नहीं कटेगा तो ये संख्या नहीं होगा। अब रीजन रखेंगे कि यहाँ के लगा लेंगे और उसके बाद ढूंढते हैं इतने बड़े नंबर से उसके
जाएंगे तो नहीं पहुंच पाएंगे। अब के लगाकर आपको छोटा करना होगा तब जुड़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वो नंबर क्या मिल रहा है। तो यहाँ 13 का गुणज कर रहा है तो 13 गुणे 13 तिया 39, 3 बचेगा 30, 13 दूना 26, माने 32 के 26 हो गया 13 दूना और 4 बच गया तो 4 के अब प्लस 3, मतलब ये संख्या पूरा आपका 13 से कट जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर गुणा कर लेंगे 32 में 13 का तो क्या होगा, ये 13 का गुणा करेंगे 13 दूना ये 26 होगा, 13 तिया 39 और 2 कितना होगा 41, तो 416 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 416 के अब प्लस अगर 4 के मिला देंगे तो 420 के बन जाएगा। आइए देखते हैं, तो ये जो है कि 13 से इतना कट जाएगा, इसलिए इसके बारे में जो 13 से विभाज्य हो जाएगा तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि के का मान क्या रखेंगे कि 13 से कटेगा, और 13 से कटने के लिए 13 का टेबल 13 आना चाहिए, न तो 26 ला देते हैं, न तो 39 लाएंगे, न तो 52 लाएंगे, न तो 65 लाएंगे, न तो 78 लाएंगे, मतलब 13 का टेबल मिला। तो एक अगर यहाँ रखा जाए तो 4 कम 4 3 7 होगा, 13 से कम हो जाएगा, तो एक होगा नहीं, यहाँ एक नहीं रख पाएंगे, 2 रखेंगे तो यहाँ तो 4 गुना के 8 3 11 होगा, वो तो 13 कह रहा है तो 2 भी नहीं होगा। अगर के स्थान पे यहाँ 3 रखेंगे तो 4 3 12 और 3 कितना होगा 16 हो जाएगा। अब 4 रखेंगे 4 चौका 16 और 3 19 हो जाएगा, 19 भी 13 के टेबल में आएगा नहीं। अगर 5 रखेंगे 5 चौका 20 3 23, 23 भी 13 का टेबल में नहीं होता है। यहाँ 6 लिखेंगे तो 6 चौको 24 और 3 कितना होगा 27, यहाँ तो 26 लाना है। अगर 7 देखेंगे 7 चौका 28 और 3 कितना होगा 31, 31 13 के टेबल में आता नहीं है। अगर यहाँ 8 रखेंगे 8 चौका 32 3 35, ये भी नहीं होगा। अब देखेंगे तो फिर 8 से आगे बढ़ते हैं तो के की वैल्यू अगर 9 रखते हैं, 9 चौको 36 और 3 कितना होगा 36 3 39 बन जाएगा, 39 जो 13 का टेबल में मिल जाएगा। तो के जगह पे हमने देख लिया कि कितना रखेंगे 9 गुणे 4 अब प्लस 3 देखेंगे, 9 चौको 36 और 3 कितना होगा 39, तो हमने के का मान खोज लिया और इसी से आंसर इसमें देना। अब इस संख्या को उतारेंगे और इसी से डिसीजन लेंगे कि वो संख्या क्या है। तो ये 420 के है, तो के जगह पे हमारा मान आ गया है, यहाँ 9 रख देंगे अब प्लस 3 लिख देंगे। अब देखेंगे तो 0 तो ठीक है, 9 दूना 18 और 9 चौको 36, एक क्या होगा 37 और 3 मिला देंगे तो आप देखेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे तो 37 83, यही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, जो 3 शेष बचेगा। आपका 37 83 एक दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगर इसी क्वेश्चन को 13 का विभाज्यता का नियम नहीं आता है तो हमने ऑप्शन से भी ढूंढ सकते हैं और जो संख्या दिया है बदल कर भी देख सकते हैं। आइए उसके बारे में भी हम चर्चा कर देते हैं। ऑप्शन में है 37 80, 37 83, 37 83, 25 20 है और एक 25 22 है, 4 ऑप्शन हो। अब इसमें यही देखना है कि 3 शेष कैसे लाना है, 3 सभी संख्याओं से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। तो अगर आप ये जानते हैं कि 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का 2 नंबर कट जाना चाहिए, तो किसका कट जा रहा है शेष नहीं बचेगा, तो 4 से ये कट जाएगा पूरा का पूरा, इकाई और दहाई का। इसका मतलब शेष तो 3 बचना चाहिए, तो ये नहीं बच रहा है। यहाँ देखेंगे 20 कट जाएगा पूरा का पूरा, इसलिए यहाँ शून्य शेष बचेगा, ये ऑप्शन होगा नहीं। अगर 4 का इस 22 में भाग देंगे तो यहाँ 2 शेष बचेगा, यहाँ 2 शेष बचेगा, 3 शेष बात कह रहा है, तो 3 शेष तो बचा नहीं, तो ये भी ऑप्शन होगा नहीं। आइए 83 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो 80 तक निकल जाएगा, 3 शेष बचेगा,
और यहाँ 3 शेष की बात कहता है। तो इस क्वेश्चन को अगर सेकंडों में उड़ाना चाहते हैं तो एग्जाम हॉल में यही काम करना मेरे भाई कि ये सेकंडों में क्वेश्चन उड़ जाए, भले ही बड़ा क्वेश्चन लगता हो लेकिन देखने में एकदम छोटा बना देना, तभी आप मुकाम तक पहुंचेंगे। आइए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है और उसका भी चर्चा करते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन देखकर हमने घबराएंगे नहीं, उसका जवाब कैसे देते हैं। अगर बड़ा क्वेश्चन रहता है तो बहुत बड़ा दिमाग नहीं लगाना है, आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि मात्र एक छोटे से नंबर को पकड़कर भी उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से है, 13 का वह सबसे छोटा गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता हो। तो आइए देखिए, यही कहता है, यहाँ भी कहता है कि 13 का गुणज माने वो संख्या क्या होगी, 13 से विभाज्य होगी और शेष कितना बचेगा, तो शेष के बारे में कह रहा है कि 2 शेष बचाना है। आइए देखते हैं वो आखिर संख्या कितने से भाग देने पर, तो कह रहा है 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। इससे भाग देने वो संख्या खोजेंगे, 2 शेष बचाएगा और उस संख्या में 13 का भाग पूरा पूरा लग जाएगा, 0 शेष बचेगा। आइए इन सभी का हम क्या करते हैं कि एलसीएम लेते हैं कि लसागु क्या हो सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा को हम पकड़ेंगे 8 को। 8 को देखेंगे कि क्या ये 4 का टेबल 8 में लग जाएगा, तो इस 4 को मत लेना, इस 8 को पकड़ लेना बड़े वाले। अब भाज्य संख्या खोजते हैं तो ये 5 है, यहाँ 7 है, तो 5 7 35 यहाँ ले लीजिए, कोई घबराने की बात नहीं। अब यहाँ देखते हैं 6 का फैक्टर करेंगे, 2 गुणे 3 होगा और 2 गुणे 2 का तो भाग 8 में लग जाएगा, इसलिए 2 नहीं लेंगे। यहाँ 6 का मतलब यहाँ 3 ले लेंगे, आपका काम चले जाएगा। अब यहाँ देखते हैं तो ये 35 गुणे कितना होगा, ये 35 गुणे कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, ये इतना तो हो जाएगा। संख्या तो यही है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, बिल्कुल सही। तो अब देखते हैं कि यहाँ 24 का 5 गुना कितना होगा, तो 24 का 5 गुना 120 होगा। थोड़ा सा बड़ा भी टेबल पढ़ के यहाँ 0 लिख लेंगे, 12 80। 24 का 3 गुना 72 होगा, 72 में 12 मिलाएंगे 84 होगा। 840 जब लाएंगे तो ये सबसे कट जाएगा, यहाँ 2 शेष बचाने की बात कहता है तो 2 प्लस कर देंगे। अगर इसको जोड़कर 13 से अगर भाग चला जाएगा तब तो नंबर हो जाएगा, अब भाग नहीं जाएगा तो फिर आगे हम खोजेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि ये जोड़ेंगे 842 होगा, 13 से टेबल पढ़ेंगे, 13 6 78, 6 बचेगा 62, 13 5 65 होगा, ये संख्या कटेगी नहीं। तब यहाँ के लगाना शुरू करेंगे, आप वैसा नंबर ढूंढेंगे कि वो सब डिसीजन तो हो गया है, 2 शेष भी बचा दिए हैं, ये संख्या से भाग भी चला गया है, लेकिन 13 से जब तक कटेगा नहीं तब तक आपका आंसर आएगा। तो अब के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ 13 है तो 13 से गुणेंगे, तो 13 गुणे 13 6 78 बचेगा 60, 13 चौका कितना होगा 52, बचेगा 8। तो यहाँ 8 के प्लस 2 लिखेंगे, इसमें आपका 13 का भाग लग जाएगा, ठीक ना, यहाँ तक, क्योंकि इसका गुणज है तो 13 का भाग लग जाएगा। अब चेक करेंगे कि यहाँ के का मान क्या रखेंगे, तो वही 13 का टेबल में 13 26 39 52 65 मैंने लाना है। तो के का मान अगर यहाँ रखेंगे तो 2 रखेंगे तो 8 गुना के 16 और 2 कितना होगा 18, काम खत्म है। यहाँ से 13 का मान अगर के का मान 3 और 3 का 24 और 2 कितना होगा 26, इसका मतलब 3 अगर रख दिया जाए तो 8 में 3 का गुणा करेंगे और 2 मिलाएंगे तो 26 होगा और 13 का टेबल में 26 आता है जो 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन जवाब हम इससे देंगे, यहाँ के का मान खोजने के लिए छोटे वैल्यू से खोज लिए और जवाब हमने के का मान यहाँ रख के, तो 840 है और उसमें के का मान कितना आ गया 3 आ गया, अब प्लस 2 प्लस कर देंगे तब यही जवाब होगा। तो यहाँ देखेंगे 0 3 चौका 12 और 3 के 24 से 25, अब प्लस हमने 2 जोड़ लिया,
तो इसका जवाब कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे 25 और 22 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें देखेंगे तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसका विकल्प कौन है? तीसरा सही है। अगर विकल्प के माध्यम से अगर देखेंगे दूसरी विधि से एग्जाम हॉल में प्रवेश करेंगे तो क्या करेंगे? तो इसमें 25 20 है, 842 है, और देखेंगे 25 22 है, और यहाँ देखेंगे 840 है। ऐसे ढूंढेंगे तो ढूंढेंगे यही चीज कि 2 आपको शेष रहना चाहिए। तो 4 के विभाज्यता का नियम में देख लेंगे, चाहे 5 का देख लेंगे, किसी का देख लेंगे। तो 5 का देखेंगे तो 5 में की तो शून्य आता है, तो लास्ट में टेबल में 5 ही आता है, तो शून्य यहाँ भी है, शून्य यहाँ भी है, इसलिए ये तो संख्या कभी नहीं होगा। इसमें भाग देने पर शून्य शेष आपको कह रहा है, 2 शेष आना चाहिए। 4 के विभाज्यता में भी देखेंगे तो यहाँ 2 शेष इसमें भी, और इससे भी भाग देंगे तो 2 शेष आएगा। अब क्या करते हैं, इसको जांचने के लिए 13 से भाग कर लेंगे दोनों में। तो यहाँ 13 × 78 6 बचेगा, अब 62 होगा, 13 × 5 65 होता है, 62 आता नहीं है। तो मात्र हम इस विकल्प को गलत करके इस विकल्प को तीसरे को हम सही करके जवाब देकर अपना आंसर दे सकते हैं।